बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 26 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टेंसर। तो हमारे पास इसको समझने की कोशिश करें। इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 18, या इसको आप थ्योरम बोल लें। इफ ए आई जे एंड बी एम एन आर टेंसर्स ऑफ रैंक 3 एंड 2। देखें हमारे पास ए आई जे, इस जो हमारे पास टेंसर है इसका रैंक क्या है 2। दूसरा हमारे पास टेंसर है बी एम एन जिसका रैंक हमारे पास क्या है 2। शो दैट देयर प्रोडक्ट ए आई जे बी आई एन इज अ टेंसर ऑफ रैंक 3 + 2 - 2 इज इक्वल टू 3। देखें क्या लिखा गया है, ए आई जे के बी आई एन। तो देखें यहाँ आई क्या है, डमी इंडेक्स। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा जे के एन में। मैं अगर लिखूँ फॉर एग्जांपल सी जे के एन, तो इसका जो टेंसर है, इसका जो रैंक है वो हमारे पास क्या आ गया 3। तो देखें इनर जो हमारे पास इनर मल्टीप्लिकेशन है, देखें इसका रैंक क्या था 3, बी का रैंक क्या है 2। दोनों को मैंने ऐड कर दिया। जब दो टेंसर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों के रैंक को हम ऐड करके, जब दो टेंसर आपस में मल्टीप्लाई हों तो दोनों के रैंक को ऐड करके उसके रिजल्टेंट का रैंक आता है। अब आप देखें यहाँ जो हमारे पास कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन किस में आई है, यहाँ m की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया i। देखें m की जगह पे यहाँ क्या आ गया i, तो आई क्या हो गया डमी इंडेक्स। जब आप एक दफ़ा कंट्रैक्शन करेंगे तो कितना माइनस हो जाएगा 2 से 2 कैंसल। जो आपका रिजल्टेंट है उसका रैंक क्या आना चाहिए 3। इज अ टेंसर ऑफ रैंक 3। देखें ए का रैंक 3, बी का रैंक 2। कंट्रैक्शन क्या है, क्योंकि m की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना है i, तो यहाँ आई क्या हो गया डमी इंडेक्स, तो उतना ही हम माइनस कर देंगे 2। तो हमारे पास रैंक क्या आ गया 3। तो देखें इसका सोल्यूशन आप फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्योंकि हमने फाइंड करना है इसको ए आई जे के, तो आप कैसे लिखेंगे ए डैश पी क्यू आर, ये आपकी मर्जी, आप एम एन पी भी बड़ा ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे एल पी एल क्यू एल आर। देखें पहले पी फिर क्यू फिर आर। कौन से इंडेक्स हैं आई जे के, पहले आई आएगा फिर जे और फिर के। इसी तरह हम लेंगे बी एस टी डैश, जिसको आपने क्या लिखा हुआ बी एम एन, ये देखें। तो क्या आएगा, पहले एल एस आएगा फिर एल के साथ क्या आएगा टी। यहाँ से देखें पहले एम फिर एन, तो देखें एम एम डमी डैश एन एन डमी डैश, तो क्या आ जाएगा एस टी डैश। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करेंगे बी ए पी क्यू आर डैश एस टी डैश, तो करें मल्टीप्लाई, क्या आएगा एल पी आई एल क्यू जे एल आर के ए आई जे के। ये मैंने लिख दी वैल्यू ए डैश पी क्यू आर की। अब बी एस टी की वैल्यू ये है एल एस एम एल टी एन बी एम एन। तो यहाँ पे मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सेटिंग करेंगे यहाँ पे, यानी एस की जगह पे क्या पुट कर देंगे पी। आपकी मर्जी है, आप पी की जगह पे आर प्लेस कर सकते हैं, ए टी की जगह पे आप क्यू ले सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी, आपने किसको कंट्रैक्शन यानी किसकी जगह पे आपने रिप्लेस करना है।
तो रिप्लेस करें। हमारे पास अब यहाँ पे ए डैश पी क्यू आर डैश बी एस की जगह पे एस की जगह पे पुट करते हैं पी पी टी डैश इज इक्वल टू एल पी आई एल क्यू जे एल आर के, और आ जाएगा एल एस की जगह पे पी एल पुट करें एस की जगह पे पी पी एम एल टी एन क्या आ गया साथ ए आई जे के और बी एम एन। मैंने क्या किया एस की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया पी। अब देखें इसमें भी पी आ रहा है और इसमें पी एन, दोनों को मिलाएं क्या बनेगा एल पी आई एल पी एम। तो देखें पी पी यहाँ पे डमी इंडेक्स है तो क्या आएगा डेल्टा आई एम। तो ये हमारे पास बन जाएगा एल क्यू जे एल आर के एल एल टी एन, इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो क्या बन गया डेल्टा डेल्टा आई एम, क्या आ गया ए आई जे के बी एम एन। अब इसको इसके साथ मिलाएं यानी डेल्टा आई एम को मिलाएं बी एम एन के साथ। देखें बी बी डमी इंडेक्स तो क्या आ जाएगा बी आई एन। तो इसकी जगह पे क्या आ गया हमारे पास, देखें लास्ट पे हमारे पास जो आगे वैल्यू यानी ए डैश पी क्यू आर बी डैश पी टी इज इक्वल टू एल पी आई एल क्यू जे एल आर के एल टी एन, क्या आ गया ए आई जे के, और इनको जब मिलाया तो क्या बना था डेल्टा आई एन। ये देख लें डेल्टा बी बी आई एन। आप मिलाएं यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास यहाँ आई क्या है डमी इंडेक्स, तो मैं लिख सकता हूँ ए आई जे के बी आई एन को। देखें आई डमी इंडेक्स मैं इसको नाम दूँ सी का, आई है डमी क्या बना जे के एन। यहाँ पे पी डमी इंडेक्स इसको मैं लिख सकता हूँ ए डैश पी क्यू आर बी डैश पी टी। देखें पी डमी इंडेक्स मैं लिखता हूँ सी डैश, चले क्या आएगा क्यू आर टी, लिखें इसकी जगह पे सी क्यू आर टी डैश इज इक्वल टू एल क्यू जे एल आर के एल टी एन, इसी जगह पे मैं लिख सकता हूँ सी जे के एन। तो देख लें जे डमी इंडेक्स के डमी इंडेक्स एन डमी इंडेक्स, तो हमारे रिजल्ट में क्या आ गया क्यू आर टी। तो देखें हमारे पास जो रिजल्टेंट आया उसका रैंक क्या है 3। आप नोट कर लें ए आई जे के का रैंक हमारे पास स्टार्ट में क्या था 3, बी एम एन का रैंक हमारे पास क्या था 2। जब हमने ए पी क्यू आर डैश बी एस टी डैश को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया जो आंसर आया वो आया सी डैश क्यू आर टी, और हमने किसकी कंट्रैक्शन ली थी हमने एस यहाँ पे क्या रिप्लेस किया था पी। तो देखें इसका रैंक 3 था इसका रैंक 2 था, तो हमने सिंगल कंट्रैक्शन की तो उसको मैंने क्या कर दिया माइनस। तो देखें हमारे पास जो रिजल्टेंट है उसका रैंक क्या आया 3, तो यही हमने साबित करना था। तो देख लें नेक्स्ट पेज पे वही मैंने आपके साथ प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ ए आई जे बी जे इज़ अ वेक्टर, अगर आप देखें ए आई जे बी जे, अगर आप देखें जे और जे यहाँ पे क्या है डमी इंडेक्स, अगर आप देखें तो उसका रैंक क्या है 1, वेयर बी जे इज अ आर्बिट्रेरी वेक्टर देन प्रूव दैट द टू सफिक्स सेट ए आई जे इज आल्सो टेंसर टू। हमारे पास ए आई जे है ऐसा टेंसर है जिसका रैंक क्या है 2। तो देखें यहाँ पे मैंने इसको सी के बराबर बोल दिया इसको,
AIJ BJ। तो मैंने क्या बोला था, आई क्या है, डमी इंडेक्स, तो इसको मैंने C के बराबर सपोज कर लिया। जब मैं इसको लिखूंगा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, तो CP डैश, यहाँ देखिए डैश है तो यहाँ क्या आएगा, सिंगल C। तो देखें LA लिख लें, जो भी आप लिखना चाहें A, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा P। अगर मैं यहाँ Q दूंगा तो उसका भी नाम क्या आ जाएगा, Q। Q डमी इंडेक्स, आंसर क्या आ गया, P डैश। तो हमारे पास, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया, आप देखें CP डैश बराबर होगा LPICI, क्योंकि आई डमी डैश आंसर क्या आ गया, P में। देखें यहाँ डैश है तो यहाँ बड़ा क्या आएगा, C। अगर यहाँ C होगा तो यहाँ पे साथ डैश आ जाएगा। तो अब आप वैल्यू उठा के पुट करें, ये देखें CP डैश की वैल्यू ये पुट करें यहाँ पे, APQ CQ और LPI और CI की ये वाली वैल्यू, AIJ BJ। देखिए बड़ा C डैश की मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और CI की वैल्यू मैंने ये वाली यहाँ पुट कर दी। तो हमारे पास, इसको बोल दें आप इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट मैंने कंसीडर किया BJ को, तो BJ को मैं लिख सकता हूँ LQJ BQ डैश। देखें अगर यहाँ B है तो यहाँ क्या आएगा, B डैश। तो देखें QQ डमी डैश तो क्या आ गया, J। आप क्या आप करें, यहाँ वैल्यू उठा के आप पुट कर दें ये BJ की, ये BJ की वैल्यू मैं उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, तो हमारे पास जो एक नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी हमारे पास APQ डैश BQ डैश। देखें हमारे पास जो इक्वेशन थी थर्ड, इक्वेशन 3 थी, A डैश PQ B डैश Q इज इक्वल टू LPI AIJ BJ। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास BJ की वैल्यू थी वो यहाँ रिप्लेस कर देंगे A डैश PQ B डैश Q LPI। तो देखें हमारे पास जो BJ की वैल्यू है वो मैंने ली थी LQJ BQ डैश। तो लिखें इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई AIJ BJ की वैल्यू ये रिप्लेस करें LQJ BQ डैश, इसको इधर माइनस कर दें, APQ डैश BQ डैश माइनस LPI AIJ LQJ BQ डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से BQ डैश कॉमन ले लें, BQ डैश कॉमन, APQ डैश माइनस LBQ डैश LPI AIJ LQJ इज इक्वल टू 0। तो BQ डैश नॉट इक्वल टू 0, तो मस्ट है A डैश PQ माइनस LPI AIJ LQJ इज इक्वल टू 0। इसको अगर पॉजिटिव कर लें, APQ डैश इज इक्वल टू LPI LQJ AIJ। देखें आई डमी इंडेक्स JJ डमी इंडेक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, फ्री इंडेक्स कौन से, P और Q, PQ। अब आप देख लें जो आपके पास A का आर्डर है PQ डैश, इसका रैंक क्या है, 2। यही हमने साबित करना था, जो A का रैंक है वो क्या है, 2। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक टेंसर। A tensor AI1 AI2 up to so on AIN is said to be a symmetric tensor in a pair indices I1 and I2। देखिए हमारे पास है एक टेंसर है AI1 AI2 अप टू सॉन AIN। देखें अगर हमने इनको सिमेट्रिक साबित करना है, अगर हम कोई से दो इंडिसेस को आपस में चेंज करें और रिजल्ट क्या रहे, सेम, यानी पॉजिटिव आए, AI1 AI2 AIN, अगर आप इनको रिप्लेस करते हैं, इनको आप आगे पीछे कर लें, I2 I1 I3 अप टू सॉन IN, और रिजल्टेंट क्या रहे, पॉजिटिव,
तो वो टेंसर हमारे पास क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। आगे एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। हमारे पास एक टेंसर है AI1, I2, I3 अप टू सॉन IN। अगर हम कोई से दो इंडिसेस को आपस में इंटरचेंज करें, जैसे AI2, I1 अप टू सॉन IN, तो बाहर क्या आ जाए? नेगेटिव साइन। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास टेंसर है वो क्या है? एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 7.13 है। प्रूव दैट कैनोनिकल टेंसर डेल्टा IJ इज अ सेकंड ऑर्डर सिमेट्रिक टेंसर एंड अल्टरनेटिंग टेंसर यानी लीवी-स्विटा टेंसर एप्सिलॉन IJ के इज थर्ड ऑर्डर एंटी सिमेट्रिक टेंसर। तो देख लें, आपने लिखा था डेल्टा, कैनोनिकल डेल्टा को डेल्टा IJ इज इक्वल टू EI डॉट EJ। आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि U डॉट V इज इक्वल टू V डॉट U। हम इनको चेंज कर सकते हैं। डेल्टा IJ को हम लिख सकते हैं EJ डॉट EI। तो EJ डॉट EI को हम लिख सकते हैं डेल्टा JI। तो इसको लिखें डेल्टा IJ इज इक्वल टू डेल्टा JI। देखें, हमने इंडिसेस को, जो हमारे पास इंडिसेस हैं इनको हमने चेंज किया। आई पहले आई था, बाद में जे, बाद में लिखा। पहले मैंने जे को लिखा, बाद में आई। मैंने कुछ जगह को चेंज किया तो साइन क्या आया? पॉजिटिव। तो इसका मतलब डेल्टा IJ हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर है। तो देखिए, मैंने यही लिखा है कि ये हमारे पास क्या आ गया? सिमेट्रिक टेंसर। लीवी-स्विटा टेंसर की डेफिनेशन क्या थी? एप्सिलॉन IJ के आपने लिखा था EI क्रॉस EJ डॉट EK। तो आपने पढ़ा था इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखें, आपको पता है कि I के बाद J के बाद क्या है? K के बाद क्या आना चाहिए? I। अगर तो वो इस सीक्वेंस में इंडेक्स आ रहे हैं तो हमारे पास जो कैनोनिकल डेल्टा वो पॉजिटिव होगा। अगर ये चेंज होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो आपने पढ़ा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट में कि U क्रॉस V नॉट इक्वल टू V क्रॉस U। U क्रॉस V बराबर होता है माइनस V क्रॉस U के। तो इसको लिखें एप्सिलॉन IJ के। तो इनकी मैं जगह चेंज कर देता हूँ। EI क्रॉस EK डॉट EJ। तो इसको आप क्या लिखेंगे? माइनस, देखें I के बाद क्या आंसर है? J के बाद क्या आंसर है? K। लिखेंगे एप्सिलॉन IKJ, एप्सिलॉन IJK। देखें, जब भी आप कोई से दो इंडिसेस को चेंज करेंगे तो बाहर क्या आ जाए? नेगेटिव का साइन। तो आप क्या बोलेंगे कि जो टेंसर है ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक टेंसर। आप MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट कर लें कि डेल्टा IJ के सिमेट्रिक है, एप्सिलॉन IJ के क्या है? एंटी सिमेट्रिक है, और ये सिमेट्रिक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर इसमें कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।